अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं परसेंटेज का क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हमने पिछले वीडियो में जो देखा था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने वो सारा नोट किया है और प्रैक्टिस किया है तो तभी ये वीडियो देखना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद क्लास नंबर 2 देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन जो हमने पहले क्लास में पढ़ा है। कंसेप्ट क्या था, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। कंसेप्ट था, पहला कंसेप्ट था कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है, डिवाइड बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10% दिया होगा तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस 10 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप ये नोट कीजिएगा, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत बेसिक है। इसके बगैर परसेंटेज आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है 100 से। फिर हमने पढ़ा था अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1/10 का एक फ्रैक्शन दिया होगा, हमें बताया जाएगा कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 1/10 को करेंगे 1/10 इंटू करेंगे 100। जब इंटू 100 करेंगे तो नीचे एक ज़ीरो और ऊपर एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 10, साथ में आएगा परसेंटेज का साइन, 10% निकल के आया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आके हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं हम, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। इससे डरना नहीं है, कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा इधर कैसे करना है। 2/3 पहले तो मैं आपको बता दूंगा, जो भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x की जगह कुछ भी हो सकता है, y की जगह कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से किया जा रहा हो तो सिंपल सा स्टेप है, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो ऊपर, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल सा स्टेप है। अगर आपको दिया होगा x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, x का कंपैरिजन किया जा रहा है, हमें x के बारे में बताना है, यह हम ऊपर रखेंगे। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 10 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। मैं किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं 10 का कंपैरिजन कर रहा हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ, मैं 50 के साथ कर रहा हूँ। आप ये नोट करिए अपने नोटबुक में, जिसका कंपैरिजन करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100। जिसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं 10 का कंपैरिजन कर रहा हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ, मैं 50 के साथ कर रहा हूँ। इनटू में आएगा 100, यहाँ पे एक ज़ीरो है, ये कैंसिल हो जाएगा इस ज़ीरो के साथ। 5 इंटू 20 आ जाएगा 100, तो लास्ट में आंसर निकल के आया 20 और साथ में आएगा परसेंटेज का साइन, 20% इसका आंसर है इस क्वेश्चन का जो मैं आपने आपको दिया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ पे दिया है,
दिया है कि 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। कंपेरिजन किसका हो रहा है? 2/3 का हो रहा है। 2/3 को ऊपर रखेंगे। अब नीचे रखेंगे किसको? 1/3 को। 1/3 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। अब काफ़ी सारे लोग होंगे जो इससे डरेंगे। इससे डरना नहीं है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ। पहले देखिए, थोड़ा सा इधर आते हैं। क्या दिया है? 2/3 दिया है। इसको किसके साथ कंपैरिजन करना है? 1/3 के साथ कंपैरिजन करना है, साथ में इंटू 100 है। जब ऐसा फ्रैक्शन आए, 4 आए, 1 2 3 4, ठीक है, एक साथ 4 आए, तो क्या करना है? जो पहला वाला फ्रैक्शन है, जो ऊपर के 2 है, ऊपर के 2 का मैं ऐसे ही लिखूंगा, ऊपर के 2 को, फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लिखूंगा, फिर जो ये नीचे के 2 है इनका उल्टा करूंगा। यहाँ पे 1/3 है, मैं 1/3 नहीं लिखूंगा, मैं इनका उल्टा करूंगा, मैं लिखूंगा 3/1, साथ में ये इंटू 100 है। फिर से देखिए, अगर 4 आए, 4 फ्रैक्शन आए, जो ऊपर का फ्रैक्शन है ये 2/3, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, एज इट इज़ 2/3 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करूंगा बीच में, जो ये 1/3 है इसको मैं उल्टा करूंगा, इसको मैं 1/3 नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3/1, जो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर ये मल्टीप्लाई का 100 है, ये एज इट इज़ इधर आएगा, मल्टीप्लाई का 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचा खाली। 2 इंटू 100 कितना बचा? 200, और साथ में परसेंटेज का साइन आएगा, क्योंकि परसेंटेज में ही पूछा गया था, परसेंटेज में ही पूछा गया था। तो इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, आप ये नोट कीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर का कंपैरिजन दिया गया है, किसके साथ दिया गया है? 5 किलोमीटर के साथ। दूसरी बात, परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखना कि जो यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो सेम क्वांटिटीज़ की। मैं अगर करूँगा कंपैरिजन केजी को केजी के साथ करूंगा कंपैरिजन, ना कि केजी को लीटर के साथ करूंगा कंपैरिजन। मैं ऐसे आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितने केजी में कितना लीटर आएगा। केजी और लीटर का कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन होता है सेम क्वांटिटी का, सेम यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यूनिट्स डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, हमें एक को चेंज करना है ताकि यूनिट सेम आ जाए और हम कंपैरिजन कर सके। हम इस 5 किलोमीटर को चेंज करेंगे, हम लिखेंगे इधर 80 मीटर, 80 मीटर का 80 मीटर ही रहेगा, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इस 5 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। आपको पता है ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 मीटर को मैं 80 मीटर ही रखने दूंगा, 80 मीटर ही रखूंगा, ठीक है। इस 5 किलोमीटर को मैं चेंज करूंगा, किस में करूंगा चेंज? मीटर्स में। मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा? 5 किलोमीटर में होगा 5 इंटू 1000, यानी कि 5000 मीटर। मुझे अब 80 मीटर को कंपेयर करना है किसके साथ? 5000 मीटर के साथ, ना कि 5 किलोमीटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं थे, मैंने पहले यूनिट सेम लगाए। अब आप क्वेश्चन ये समझिए कि 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5000 मीटर। जिसको कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है? 80 को कंपेयर करना है, उसको ऊपर रखेंगे, 80 को ऊपर रखा। जिसके साथ कंपेयर करते हैं, 5000 मीटर के साथ कंपेयर करना है, उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 8/5। आपको डरना नहीं है, 8/5 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन, ट्रेडिशनल डिवीजन करेंगे हम, ऐसे जैसे हम बचपन में करते थे। 5 1s are 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया? 5 1s are 5। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 3 आया, ठीक है। यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूँगा, यहाँ पे जगह नहीं है। अब 3 का डिवीजन 5 से नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 5 6 are 30, यानी कि इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर निकला 1 पॉइंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1.6%,
ठीक है, 1.6%। आपको मैसी लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये इतनी सारी कैलकुलेशन की है। अगर आप नोट कर रहे थे तो मैं फिर से ये लिखूँगा, अगर आप नोट नहीं कर रहे थे। 80 मीटर का मुझे कंपैरिजन करना था किसके साथ, 5000 मीटर के साथ। यहाँ पे लिखूँगा मैं 5000 मीटर, 5000 मीटर के साथ मुझे कंपैरिजन करना था, इनटू 100 और परसेंटेज का साइन आएगा। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। जब हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 और साथ में परसेंटेज आएगा। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेजेस। जब हम 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। 2.4 ये कल वाला क्वेश्चन ही है जो मैंने कल आपको दिया था। 2.4 को मैं लिख सकता हूँ 24/10, आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। और मैंने आपको बता दिया है जब फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। ऊपर का 1 0 कैंसिल, नीचे का 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 240, साथ में आएगा परसेंटेज, साथ में आएगा परसेंटेज। ठीक है, मैंने 2.4 को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। कैसे किया, पहले 24/10 लिखा। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 0 कैंसिल हो गया। 24 × 10 हो गया 240%। हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। 26, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। 26% ऑफ ए इज़ 832। हम लिखते हैं पहले 26%। 26% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 26% को हम क्या लिखते हैं, 26/100। मैंने कल भी बोला था ऑफ का मतलब है इनटू ए। ये किसके बराबर है, ये 832 के बराबर। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, हम करेंगे वो कैलकुलेशन। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 13s आर, 2 50s आर। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड में है। जब ये इज इक्वल टू के उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। ए इज इक्वल टू 832 ये इंटू 50 बनेगा, और नीचे बनेगा 13 डिवाइड में, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 5s आर 65, 13 6 आर, 13 6 आर कितना होता है, 13 × 6 करेंगे 78 आएगा। 13 6 आर 78 बचा 5, 13 4s आर 52, 64 बचा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 को करेंगे मल्टीप्लाई 50 से, कितना आएगा। आप रफ कॉपी में मल्टीप्लिकेशन ट्राई कीजिए। 64 × 50, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं रफ कॉपी में कर रहा हूँ। 3200 आएगा, 3200 आएगा इसका आंसर। यानी कि ए का आंसर जो निकला, वो ए का वैल्यू जो निकला वो निकला 3200। ए का जो वैल्यू निकला वो निकला 3200। ठीक है, 3200। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे मैं इरेज करूँगा ये वाला पोर्शन, क्योंकि आपने ये नोट किया होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ 31% ऑफ ए। अब हमें 31% ऑफ ए निकालना है। 31% को कैसे लिखेंगे, 31 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू निकला क्या, ए का वैल्यू निकला 3200। 3200, 3200, 20 से 20 कैंसिल, 32 × 31 करेंगे कितना वैल्यू निकलेगा, 31 × 32 करेंगे 992 निकलेगा आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 992 निकलेगा आंसर। मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहले हमने 26% यानी कि 26/100 निकाला ए का। किसका निकाला, ए का।
वो किसके बराबर था, वो 832 के बराबर था। फिर हमें ए का वैल्यू निकला यहाँ पे 3200। अब हमें 31% निकालना था, यानी कि 31/100 किसका निकालना था, ए का निकालना था। ए का वैल्यू 3200 निकला था। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 31 को मल्टीप्लाई किया 32 से, 992 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकला। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 8% ऑफ 5 लीटर्स इज, 8% ऑफ 5 लीटर्स कितना होता है। अब हम देखते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं लीटर्स में। हम ये बहुत छोटा निकलेगा, अगर हम लीटर में निकालने गए तो बहुत छोटा सा वैल्यू आएगा, इसीलिए हम लीटर को 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 लीटर कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसी तरीके से 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होगा। तो हमें 8% निकालना है किसका, 5000 मिलीलीटर का। 8% का मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब इंटू 5000। 2 0 से 2 0 कैंसल, 8 इंटू 50 हो गया 400 मिलीलीटर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम परसेंटेज को ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 3 किलोमीटर इज हाउ मच परसेंट, यहाँ पे गलत हो गया। 3 किलोमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जिसका कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसका कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, इनटू में 100। 51 आर 52 आर 3 2 आर 6% आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 500। 20% ऑफ 500, हमने ऐसे क्वेश्चन कल भी किए। 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब इंटू 500। 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 इंटू 20 हो गया 100। इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 100। हम क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं, क्या है, 6 इंटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा टास्क है। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो पहले फ्रैक्शन को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ऊपर का 0 कैंसिल, नीचे का 0 कैंसिल, 6 इंटू 10 हो गया 60, साथ में आएगा परसेंटेज का साइन। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80। देखिए ऊपर जैसा क्वेश्चन है, जिसका कंपेयर कर रहे हैं, किसका कंपेयर कर रहे हैं, 20 का, वो ऊपर। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 80 के साथ कर रहे हैं, वो नीचे। मल्टीप्लाई में 100 आएगा और साथ में परसेंटेज का साइन आएगा। 0 से 0 कैंसल, 2 1 जार 2 4 जार, 4 1 जार 4 25 जार, ऊपर बचा 25, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25%। 25%। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने नोट किया होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी बुक से जो आपके पास है। तो अब कल इसका और एक पार्ट आएगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं बन रहा है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बेसिक है, जब आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। ओके बाय।